26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भयानक और सावधानीपूर्वक नियोजित आतंकवादी हमलों को 15 साल बीत चुके हैं। 26/11 के रूप में जाना जाता है। 10 आतंकवादियों द्वारा किए गए इन समन्वित हमलों ने पूरे भारत और दुनिया को स्तब्ध कर दिया, जिससे देश की चेतना पर एक अमिट निशान पड़ गया। लश्कर-ए-तैयबा एलटी आतंकवादी समूह से जुड़े अपराधियों ने मुंबई में घुसपैठ की और अधिकतम प्रभाव के लिए सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किए गए प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया। उनके 4 दिनों के तांडव ने 166 लोगों की जान ले ली और 300 अन्य को घायल कर दिया। ताज और ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नरीमन हाउस में यहूदी केंद्र और लियोपोल्ड कैफे सहित चुने गए लक्ष्यों पर विभिन्न समुदायों का आना जाना लगा रहता था, जिससे हमले और अधिक विनाशकारी हो गए। हमलों के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 9 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि एकमात्र जीवित पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। कसाब को मुकदमे का सामना करना पड़ा। मई 2010 में मौत की सजा मिली और उसके बाद 2 साल बाद पुणे की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में उसे फांसी दे दी गई। इस दुखद घटना की डरावनी यादें उन लोगों के दिमाग में बनी रहती है, जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। इस दर्दनाक घटना से सीखे गए सबक वैश्विक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में अत्यधिक महत्व रखते हैं। हमलों की 15वीं बरसी के अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम में इजराइल ने आधिकारिक तौर पर लश्कर-ए-तैयबा एलटी को एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है। विशेष रूप से यह कार्रवाई भारत सरकार के औपचारिक अनुरोध के बिना स्वतंत्र रूप से की गई थी। यह निर्णय खतरा पैदा करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ इजराइल के रुख को रेखांकित करता है, जो भारत के साथ वैश्विक आतंकवाद से निपटने के उसके प्रयासों के अनुरूप है। इजरायली दूतावास के बयान में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि लश्कर-ए-तैयबा को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करना इजरायल के रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। यह कदम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एकीकृत वैश्विक मोर्चे की अनिवार्य आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके अलावा 26/11 के गंभीर अवसर को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जिनेवा के सामने ब्रोकन चेयर पर एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन का उद्देश्य 15 साल पहले भारत के वित्तीय केंद्र मुंबई को हिलाकर रख देने वाले दुखद और बर्बर हमलों की याद दिलाना था। हर साल इस पवित्र दिन पर राष्ट्र मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देता है और आतंकवादियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले सुरक्षा बलों की बहादुरी का सम्मान करता है। 26/11 की याद मानवीय भावना के लचीलेपन, किए गए बलिदानों और आतंकवाद से लड़ने की अटूट प्रतिबद्धता